आदमी बेहतर तब बनता है, सुधरता तब है जब उसको अपनी कमियों का एहसास होता है। और कमियों का एहसास तब होता है जब उसे दुख मिलता है, तकलीफ़, असफलता, निराशा, ये सब। अब ये जो पीढ़ी है जिसका इस शताब्दी में जन्म हुआ है, जो अभी अधिक से अधिक 20-22 साल के हैं, उनके साथ एक बड़ी दुखद बात ये हुई है कि इन्हें ये कोई बताने वाला नहीं है कि तुम कितने पानी में हो। मेरा समय था तो जिन बच्चों के नंबर कम आते थे उन्हें बुरा लगता था, उन्हें शर्म सी भी आती थी, हमें भी आया करे। और अभी स्थिति ये है कि नंबर कम आ रहे हों, आप फेल ही हो जा रहे हों, तो भी शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक माहौल बनाया गया है जिसमें ज्ञान की और सच्ची उपलब्धि की कीमत बहुत कम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो स्कूल का सबसे बड़ा मूर्ख हो, जो 100 में से 10-20 नंबर भी हासिल करने लायक ना हो, वो स्कूल का सबसे बड़ा हीरो हो, क्योंकि वो सबसे महंगे जूते और सबसे महंगी घड़ियां पहन करके आता है, तो उसके पास एक स्वैग है। ऐसे कुछ लोग आज से 20-40 साल पहले भी हुआ करते थे हर स्कूल में, हर कॉलेज में, लेकिन उनको बहुत भाव नहीं मिलता था, क्योंकि आम रवैया कॉलेज में, स्कूल में सब स्टूडेंट्स का, टीचर्स का ये रहता था कि ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देनी है। आज वैसा नहीं है। मेहनत और नॉलेज, ज्ञान, इनकी कीमत बहुत कम हो गई है। इनकी जगह कीमत हो गई है पैसे की, स्टाइल की। तो आप असफल हैं ये आपको पता भी नहीं चलता। आप अज्ञानी हैं इसका आपको कोई दुख भी नहीं होता। आप आलसी हैं और डरपोक हैं इस बात का आपको बुरा भी नहीं लगता। आप कितने भी गिरे हुए इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप एक शॉपिंग मॉल में जा रहे हो तो सब आपको सर सर कह के संबोधित करते हैं ना। तो कैपिटल ने आपको रिस्पेक्टेबल बना दिया। जो इज्जत आप पहले कमाते थे अपनी मेहनत से या अपने ज्ञान से, वो इज्जत अब आपको बहुत अजीब चीज़ों से मिलने लग गई है। जो इज्जत आपको पहले मिलती थी क्योंकि या तो आप मेहनती हो या ज्ञानी हो, वो इज्जत अब न जाने किन चीज़ों से मिलने लग गई है। उदाहरण के लिए, पहले जो कॉलेज का सबसे अच्छा डिबेटर होता था, सब उसका लोहा मानते थे कि साहब ये डिबेटिंग बहुत अच्छी करता है। और अच्छी डिबेटिंग करने के लिए आपके पास अच्छी भाषा होनी चाहिए, और आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, और आपके पास नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। आज अच्छे डिबेटर से ज़्यादा कीमत रोस्टर की हो गई है। वो डिबेटिंग नहीं कर सकता पर वो रोस्टिंग कर सकता, और रोस्टिंग के नाम पे वो क्या करता है, उसे ज्ञान नहीं चाहिए, उसे बस फजीहत करना आना चाहिए और गाली गलौज करनी आनी चाहिए। वो कॉलेज का सुपरस्टार हो जाता है। अब सुपरस्टार होने पर जिसका हक है वो हक छिन गया, और सुपरस्टार एक ऐसा बन गया बंदा जो 2 कौड़ी का है। आप समझ रहे हो? तो ये जो मूल्यों का पतन हुआ है, मूल्यों के पतन से मेरा मतलब है कि आप गलत चीज को कीमत देने लग गए हो। वही चीज इस पूरी पीढ़ी, इस पूरी जनरेशन में दिखाई दे रही है। मेहनत अब इनके लिए कोई कीमती शब्द रहा ही नहीं है। इन्हें जरा भी बुरा नहीं लगता है बाप के पैसों पर अयाशी करते हुए। और ये एक ऐसी चीज थी जो आज से 20 साल पहले तक भी लोग करते हुए थोड़ा झिझकते थे।
कहते थे यार मैंने तो इसमें कुछ करा नहीं ना, कमाया नहीं, अर्जित नहीं करा है, तो बाप का है। आज बाप के पैसे पर बड़ी गाड़ी लेकर के घूमते हुए आपको लाज थोड़ी ही आती है। मतलब क्या है? मतलब ये पैसा कहीं से भी आना चाहिए। जब पैसा कहीं से भी आना चाहिए तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, सफल होना है बस। और सफलता का मापदंड ये नहीं है कि हमने कुछ ऐसा करके दिखा दिया जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। सफलता का मापदंड ये है कि हम ऐसा कुछ करने लग गए जिसमें कंजम्पशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या ऐसा कुछ करने लग गए जिसमें बहुत सारे लोग हमारे वाहवाही कर रहे हैं या हमें अपने झुंड में, ग्रुप में शामिल कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं आपका बेटा है वो 50 लाख रुपए मांग रहा है, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में जाकर कोई साधारण सा कोर्स कर लूँगा, वहीं सेटल हो जाऊँगा। तो आपका बेटा ये थोड़े ही कह रहा है कि मुझे कुछ ऊंचा हासिल करना है जीवन में। वो यही तो कह रहा है ना कि डिग्री गई भाड़ में, सब कुछ गया, मुझे बस किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाने दो जहां मैं मज़े ले सकूं। ये इस पीढ़ी का आदर्श बन गया है, मज़े लेना। और जब मज़े लेना आदर्श हो तो इंसान अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। आपकी बेटी भी अगर मांस खा रही है और शराब उड़ा रही है तो उसकी वजह यही है कि सब यही कर रहे हैं तो मैं भी यही करूंगी। सही क्या है ये बात कम कीमती है, और दोस्तों के ग्रुप में बिलोंग करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो वैल्यू सिस्टम है उनको कुछ तो समाज से और परिस्थितियों से मिला है और बाकी मिला है परिवार से ही। तो अब ये एक भयानक स्थिति पैदा हो गई है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रिविलेज और प्रॉस्पेरिटी कितनी पेरिलस हो सकती है, संपन्नता कितना बड़ा खतरा हो सकती है। हालांकि ये स्थिति बहुत देर तक चल नहीं सकती है। आपको एक गलत जीवन जीने पर सुख बहुत समय तक मिल नहीं सकता। कौन आपको रिवॉर्ड करने जा रहा है, कौन आपको बहुत समय तक ढोने जा रहा है? अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है और मेहनत भी नहीं है तो देर सवेर आप ज़मीन पर तो आ ही जाएंगे। लेकिन जब तक आप अयाशी कर सकते हैं तब तक आप करते रहेंगे, और उसके बाद जब ज़िंदगी आपको धड़ाम से ज़मीन पर पकड़ेगी तब तक आप पाएंगे कि आपके भीतर वो ताकत ही मिट चुकी है जो आपसे मेहनत करा सकती थी। आपसे मेहनत करी भी नहीं जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उल्टे पुल्टे, जायज़ नाजायज़ कुछ भी तरीके लगाएंगे कि किसी तरीके से एक अय्याशी की ज़िंदगी बस चलती रहे। तो मटीरियल इतनी ज़ोर से आगे बढ़ा है ना कि हमको लगने लगा है कि यही सब कुछ है। एक के बाद एक चीज़ें सामने आती जा रही हैं, नए नए इन्वेंशंस हैं। मोबाइल फ़ोन देखिए, आज से 15 साल पहले कैसा होता था, आज कैसा है। कंप्यूटर कैसा होता था, आज कैसा है। 10 साल बीतते न बीतते आप 2G से 5G पर आ गए। वो सब कुछ जो मटीरियली पॉसिबल हो सकता है, जो सुख सुविधा हमें मिल सकती है, हमें मिल रही है। तो उस चीज़ ने हमको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया है, हमारे होशो हवास छीन लिए हैं। जब मटीरियल आपके ऊपर बिल्कुल चढ़ जाता है तो फिर जो स्पिरिचुअल है उसकी कोई जगह नहीं बचती ना ज़िंदगी में। और हायर वैल्यूज़ आनी स्पिरिचुअलिटी से ही है। जब आपके जीवन से स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल गायब हो जाती है तो साथ में जितनी भी हायर वैल्यूज़ होती हैं वो भी गायब हो जाती हैं। अब डिबेटर से ज़्यादा आकर्षक रोस्टर लगता है, अब गुणों से ज़्यादा आकर्षक रूप लगता है।
अब आपको अपने नाकाबिल होने पर शर्म नहीं आती। आप कहते हैं मैं नाकाबिल हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मज़े कर रहा हूँ ना। क्योंकि ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है ही नहीं कि तुम काबिल हो या नाकाबिल, ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि तुम मज़े कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ले दे के बात इतनी है कि आपको पता ही नहीं कि किस चीज़ को कीमती मानना है और किस चीज़ को नहीं मानना। आपने सबसे ज़्यादा कीमती मज़े मारने को ही मान लिया है। और अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जो सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे तो क्या मज़े न मारने, मज़े मारने में बुराई क्या है। क्या बुराई है ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा ज़िंदगी में उतरना पड़ेगा, थोड़ा आध्यात्मिक होना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको अब एक वाक्य में नहीं बताया जा सकता कि काबिलियत के बगैर मज़े मारने में बुराई क्या है। और आपके सामने बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, एकदम बेशर्मी भरा सवाल दाग देंगे। हाँ मैं काबिल नहीं हूँ पर मज़े मार रहा हूँ तो इसमें बुराई क्या है। हाँ मैं अपने बाप के पैसे पर मज़े मारता हूँ तो इसमें बुराई क्या है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपना प्रकाशित हुआ जो इसी पर था कि महिलाओं को संबोधित करते हुए कि आप अपने रूप और शरीर के ही भरोसे मत बैठी रहिए, गुण और ज्ञान अर्जित करिए, वही असली सुंदरता है। तो उस पर बहुत महिलाओं के क्रोधित से जवाब आए। बोली हम सुंदर हैं अगर, और अगर हम अपनी सुंदरता की कमाई खा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है। बहुत सीधे सीधे, मैं सुंदर हूँ और मैं अपना शरीर दिखा करके पैसे कमाती हूँ, इसमें क्या बुरा है। बहुत देर हो गई ना, कैसे समझाएं कि आपको इसमें क्या बुरा है। ये समझने के लिए कम से कम कुछ महीने लगेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ बातों को समझना पड़ेगा। अब आप अचानक से पूछ देंगे कि बाप के पैसों पर अय्याशी करने में क्या बुरा है, या कि सेक्सी बॉडी है तो उसको दिखा करके मैं पैसे कमाती हूँ तो इसमें बुरा क्या है। तो आपको अचानक से एक वाक्य में नहीं समझाया जा सकता। ये इस पीढ़ी की हालत है। कुछ हायर होता भी है, वो इसका कंसेप्शन ही खो चुके हैं। सिद्धांत रूप में भी, इवन कंसेप्चुअली उनको ये होश ही नहीं है कि जिंदगी मौज मारने खाने पीने से कहीं ज़्यादा ऊपर की चीज़ है। कि हा हा हू हू करने और गांजा मारने और आउटिंग करने, इससे जीवन का काम नहीं चल जाना है। आप इसलिए नहीं पैदा हुए हो, इससे आपको कोई संतुष्टि मिलेगी भी नहीं। वो कहते हैं पर हमें तो मज़ा आ जाता है। ये तर्क है। अब ये समझा पाना कि देखो इससे तुम्हें जो मज़ा आता है वो बहुत नहीं चलता, क्योंकि अगले ही वीकेंड में तुम्हें दोबारा यही मज़ा मारना पड़ जाता है। तुम्हें ज़रूरत आ खड़ी होती है कि फिर से मैं धुआं उड़ाऊं, मुझे ड्रग्स फिर से चाहिए, शराब फिर से चाहिए। ये समझा पाने के लिए ज़रूरी है कि पहले कम से कम कुछ हफ्ते तो मिले उनके साथ, कुछ महीने नहीं तो। पर वो हफ्ते महीने मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो पूरा माहौल है, जो उनका पूरा इकोसिस्टम है, वो इस वक्त ब्लॉक्ड है, क्राउडेड है, पूरा भरा हुआ है। उसमें किसी ऊंची बात के लिए कोई जगह ही नहीं है। वो ऊंची बात अगर किसी तरीके से उनके इकोसिस्टम में घुस भी जाए तो वो इनको इतनी चुभती है कि उसको तुरंत निकाल के बाहर फेंक देते हैं। कहते क्यों आ गई ये बात। तो देखिए, अगर आप वाकई समाधान चाहते हैं तो समाधान तो यही है कि आपको अपने बेटे को, अपनी बेटी को सही संगति देनी होगी, उनको ऊंची आर्ट, ऊंचे लिटरेचर, ऊंचे लोगों के पास ले जाना होगा। जब तक उनका ऊंचाइयों से परिचय नहीं होता तब तक तो वो निचली जगहों पर ही लौटते रहेंगे, आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे।